बोलो विष्णु भगवान की जय। 35वां अध्याय तुलसी विवाह विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं सो कृपा करके जो है वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर जो है आनंद में मग्न हुए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सब जो है सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण और रवि गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना हो या भीष्म पंचक हो, तो तब जो है तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर जो है एक मंडप बनाकर उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी का जो है निर्माण करना चाहिए। और ऋषित्व जो है ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं का पूजन करें। हे मुनीश्वरों, श्रुतिजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें। उसके पश्चात वे भगवान जो है शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा करें। तो यहाँ पे जो है जो नंदी मुख श्राद्ध है, तो नंदी मुख श्राद्ध इसलिए पहले करते हैं कि अगर जो है किसी कार्य में कोई विघ्न आ भी जाए तो उसका तब उसका महत्व नहीं रहता है उस विघ्न का, इसीलिए पहले जो है नंदी मुख श्राद्ध किया जाता है किसी भी कार्य करने से पहले। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि मतलब जैसे जो है हम भागवत करवाते हैं या बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते हैं, तो उसमें अगर कोई विघ्न ना आए और अगर आ भी जाए तो उसका दोष हमें ना लगे, तो उससे पहले नंदी मुख श्राद्ध कराते हैं। उनका जो है विधि विधान से जो है पूजन सामग्री से पूजा करें और वंदी की तुलसी उनको को स्मरण करें और इस प्रकार से विवाह विधि से तुलसी जी का जो है पानी ग्रहण करें और विधि पूर्वक जो है हवन करना चाहिए। इसके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋषित्वजों को सहित और भगवान विष्णु की प्रेम प्रदक्षिणा जो है करता हुआ शांति पाठ और मंगला गान के साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। ये मुनीश्वर, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शयदान करना चाहिए और ऋषित्वजों को दक्षिणा देकर विप्र भोजन और जाति भोजन करवाना चाहिए। ये सुनकर जो है सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर और जो मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करता है वह जो है शांति और दोष को धारण करता है और भगवान विष्णु को जो है तुलसी दल जो है समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता है। अंत में जो है विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो है ग्रंथ में भी लिखा कि इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं कि पंडित जी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ये सत्य बात है। ये मुनीश्वर, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है उसी प्रकार आंवला, समी और पीपल विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। रुक जाओ माता, रुक जाओ। भीष्म पंचक कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर और पूर्णमासी तक इस भीष्म पंचक व्रत को किया जाता है। इस विषय में एक पौराणिक कथा है। इस प्रकार है कि महाभारत के युद्ध में बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म जी ने जब जो है राजधर्म और मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया तो उसे भगवान श्री कृष्ण सहित पांडवों ने भी सुना। जब पांडवों में ने सुना तो उसे सुनकर जो है प्रश्न होकर भगवान कृष्ण ने कहा कि भीष्म, तुम धन्य हो, तुमने धर्म का स्वरूप हमको अच्छी तरह से सुनाया और कार्तिक मास की एकादशी को तुमने जल पानी की याचना की और अर्जुन ने बाण से पृथ्वी को भेद कर गंगा जल जो है प्राप्त किया और प्रस्तुत किया आपके सामने, जिससे तुम्हारे तन मन व प्राण संतुष्ट हो गए। अतः आज से लेकर
और पूर्णमासी तक तुम्हें सब लोग आग्रह देंगे, तृप्त करेंगे और मुझको प्रसन्न करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिवर्ष जो है करते रहे। अतः निम्न मंत्रों को जो है सत्य भाव से महात्मा भीष्म के लिए जो तर्पण करना चाहिए, या भीष्म तर्पण प्रतिवर्ष प्रति साल करना चाहिए और सभी वर्णों के लिए जो है श्रेष्ठकार है। ये तर्पण मंत्र है, सत्यव्रत सुचाइये गंगाए महात्मने भीष्मयतम दस्वामृतम ब्रह्मचारिणी नमः। अर्थात अजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रत प्रायण गंगानंदन महात्मा भीष्म मैं आपको आग्रह देता हूँ। जो मनुष्य नीचे लिखे मंत्र से भीष्म जी के लिए जो है आग्रहदान करता है वह मोक्ष का जो है भागी बनता है। अतः व्याघ्रपाद गोत्राय संस्कृतम प्रवाय चाह अपुत्राय दस्तम भीष्म वर्ण ही, इसमें लिखा गया है कि आग्रदान से जो है अर्थात जिनका व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत पर उन पुत्र रहित भीष्म वर्म को मैं जल देता हूँ, और वसुओं के अवतार शतुन के पुत्र अजम ब्रह्मचारी भीष्म को मैं आग्रह देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हुआ तर्पण और आग्रह देता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। यह महापुण्य व्रत महापातकों को नाश करने वाला है। अतः प्रत्येक भारतीय और सनातनी को यह प्रयत्नपूर्वक इसका जो है अनुष्ठान करना चाहिए। आग्रह देने के उपरांत पंचगव्य सुगंधित चंदन जल उत्तम गंध व कुकुम से जो है भक्तिपूर्वक सर्व पाप हारी श्री हरि का जो है पूजन करें और 5 दिन तक भगवान के समीप जो है अखंड दीप जो है जलता रहे। देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। पूजा अर्चना ध्यान नमस्कार और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जो है जाप करें प्रतिदिन प्रातः व सायं दोनों समय। संध्या वंदन करके पूर्वत 108 बार मंत्र जाप करके भूमि पर शयन करें। बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार मन में न लाएं। शाकाहार करें अथवा मुनियों से प्राप्त अन्न से निर्वाह करते हुए सदा विष्णु भगवान के पूजन में तत्पर रहें और विविधताओं को मोक्ष सुख की कामना से यह व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी अपने पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और बछड़े सहित गौ का दान करें। इस प्रकार भली भांति विधि पूजन से व्रत को समाप्त करना चाहिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का जो है भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अतः अन्न ग्रहण करने वाले के लिए यह व्रत नहीं है, क्योंकि इन 5 दिनों में अन्न का निषेध है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सदैव जो है शुभ फल प्रदान करते हैं और पाद्य पुराण में भी पंचक व्रत की महिमा का जो है उल्लेख किया गया है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगातार 5 दिनों तक भगवान के समीप रात दिन दीपक जलाकर रखें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो भगवती वासुदेव मंत्र का जो है पाठ करें। प्रतिदिन सायकाल संध्या उपासना करें और जाप करते हुए व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी से भगवान विष्णु का पूजन करें, उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गौमूत्र का जो है पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को जो है दही का भोजन करें। इस प्रकार से शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों तक व्रत करके 5वें दिन स्नान के पश्चात जो है भगवान के सब का पूजन करके और भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। शाकाहार से निर्वाह करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पूजन में संलग्न रहें। इसके बाद रात्रि में पंचगव्य का जो है पान करें, पीछे अन्न ग्रहण करें। इस प्रकार भली भांति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त का फल और उसका भागी होता है। इस भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान करने से प्राणी परम पद प्राप्त करता है। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों को नाश करने वाला व्रत पद्म पुराण में बताया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो चावल दी जो कोई आरती करे कराए बसे में परम पद पावे। माता पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए। चंद्र सूरज पानी सोइए बेटा भोजन लियो आरती मंगलाचार मंगल के दर्शन दे दो। मंगल गावे 84 लो मंगल गावे 14 रानी।
लावे साल ग्राम अंदर दीजो चावल दीजो जो कोई आरती करे कराए बसे वैकुंठ परम पद पाए मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए मन जोधा करो रसोई ये बेला भोजन दी होई माचिस और जलाओ। बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होए सहाई आरती जी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पावन सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंदलाल तेरी आरती करा माता के हाथ में जोत तो है नहीं। तेरी आरती करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पावन सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंदलाल तेरी आरती करा राम तेरी आरती करा सूरज तेरी आरती करा मैया तेरी आरती करा जमुना मैया तेरी आरती करा बोलो, बोलते रहो। रानी नमो नमो देखिए। हरि की पटरानी नमो नमो वाली नमो नमो आई नमो नमो आई नमो खड़ी जे मैं जानती सराने तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं गंगा च सटाम दी तेरी सखी तू गंगा च सटाम दी गंगा विच हुंदे ठंडे नीर श्री कृष्ण जोता लाम दे जे मैं जानदी सराने तुलसा खड़ी तुलसा दा बूटा मैं बना च सटाम दी जे नी सखी तू बना च सटाम दी दे लड़का दे पीतांबर की धोती दे मीठा मीठा घास दे वैकुंठ का वास दे चटके की चाल दे भटके की मौत दे चंदन की गांठ दे झालर की झनकार दे साईं का राज दे दाल भात का जीवन दे क्या अरबा ले लड़का ले पीतांबर की धोती ले मीठा मीठा घास ले वैकुंठ का वास ले चटके की चाल ले पटके की मौत ले चंदन की गांठ ले झालर की झनकार ले साईं का राज ले दाल भात का जीवन ले ग्यारस का दिन ले श्री कृष्ण जी का कांधा निकल सुनते बुढ़ी भाई फुलवर की हल्की होगी कृष्ण जी ने मुक्ति करती हो ना अपने कंधे पे लेके जदाउदी मुक्ति हुई दशा की होना बोल कृष्ण भगवान की जय, मैया की जय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गणानन्त्वः गणपतिगुं गवामहि प्रियानन्त्वः प्रियपतिगुं गवामहि निधीनन्त्वः निधिपतिगुं गवामहि वशो मम आहमजानि ग्रवदं महात्वमजासि ग्रवदं नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः सशक्तः सुभद्रिका काम्पिल्यवासिनाय नमः स्वाहा। हरि ओम ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिये नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकाय वंदनात् मृत्योर्मुक्षमावर्तनम् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं ओम भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। पूर्णाहुति कर लो, पूर्णाहुति, ठीक है ना, पूर्णाहुति कर लो, पूर्णाहुति कर लो। पूर्णाहुति कर लो। मैनू देना खमनी का धागा तोड़ के दे, आराम से डालना है। हरि ओम महं
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भे वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम नमस्तुभ्यं नमो नमः हरि ओम ओम पूर्णमादा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते नमः स्वाहा हरि ओम हरि ओम पूर्णमादाय नमः स्वाहा हरि ओम घी डालो हरि ओम नवीनतम संपूतं सर्वसंतोषकारकं गीतं तुभ्यं अष्टार्थं प्रतिगृह्णामि नमो नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते तुम सबकी आवाज़ हो मेरी आवाज़ करती चलती बराबर हाँ मेरे को मत देना धक्का इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय।